गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं अपनी ग्रामर का वर्क जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जैसे आपको एमसीक्यू आने हैं तो हमारे आज है हमारा वर्क ग्रामर का समरूपी भिन्न अर्थी शब्द। तो समरूपी भिन्न अर्थी शब्द का विस्तृत ज्ञान करना है। युग्म को वाक्य में जो हमारे ये दिए हुए हैं युग्म को वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करने हैं। जैसे असमान, आसमान, ठीक है, असमान, ठीक है, आगे है आसमान। दो वर्ड दिए हुए हैं। जैसे ये आसमान है ना, उसको दो तरीके से करना है। जैसे ये साउंड एक है, जैसे असमान जो बराबर ना हो। बंदर ने रोटी को दो असमान टुकड़ों में बांट दिया। आगे है आसमान, मतलब कई डिफरेंस है ना, सिर्फ आसमान मतलब आकाश, आकाश का रंग नीला है। आगे है प्रणाम और प्रमाण, ठीक है। आगे है प्रणाम, प्रणाम मतलब नत होना, झुकना। हमें बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और प्रमाण मतलब प्रमाण होता है नतीजा। बुरी संगत का प्रमाण बुरा होता है। आगे है सूखी और सुखी। सूखी होता है मुरझाई हुई। वर्षा ना होने के कारण फसल सूख गई, सूखी पड़ी थी। और खुशी, खुशी का मतलब होता है, सुखी का मतलब खुशी, खुश। हर व्यक्ति अपने घर में खुश रहे। आगे है धरा और धारा। धरा का अर्थ है धरती। धरा पर बहुत सारे जीवों का निवास है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है धरा। धारा मतलब पानी का प्रवाह। नदी की धारा बहुत तेज है। सूत मतलब और सूत और सूत एक होता है सूत पुत्र। राम अपने माता पिता का प्यारा पुत्र। आपने ये नहीं करना कि एक ये वर्ड लिख देना, आपने दूसरा भी आपने देखना कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैं आगे आपको करवा दूंगी। सूत मतलब सारथी या धागा। ये शाल रेशमी सूत से बना है। तुरंत ते तरंग। तुरंत मतलब होता है घोड़ा, उसका तुरंग बहुत तेज दौड़ता है। तरंग मतलब लहर। तरंग बहुत धीमी थी। बलि और बलि साउंड एक जैसी है, लेकिन क्या है मतलब एक समान बोलने वाले वर्ड हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो अलग है। बलि, बलि मतलब बलिदान। पशु बलि नहीं दी जानी चाहिए। आगे है बलि, भगवान, बलवान। भीम बहुत बलि था। आकार मतलब आकार और आकर। आकार खान, लोकार में सोने का आकार है, ठीक है। आगे है आकार मतलब सूरत। ये भवन चौरस आकार का है। आगे है उद्धार और उधार। उधार भला करना। हे प्रभु मेरा उद्धार करो। उधार मतलब कर्ज। राम ने मोहित से उधार लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्रह और ग्रह, या हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये है हमारा ग्रह। ग्रह मतलब नक्षत्र। उनकी ग्रह दशा ठीक नहीं थी। ग्रह मतलब घर। उसने कल अपने नए घर में प्रवेश किया। आगे है कोड़ और करोड़। कोड़ मतलब होता है गोद। बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है। करोड़ मतलब 100 लाख। क्या आप कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम देखते हो। आगे है अपमान और उपमान। अपमान मतलब निरादर। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। उपमान जिससे तुलना की जाए। सीता के सौंदर्य की तुलना करने के लिए कवि के पास कोई उपमान नहीं था। कवि के पास कोई वर्ड्स नहीं थे, उपमान नहीं था, ठीक है। आगे है कुल और कुल। कुल मतलब है वंश। राम का जन्म गुरुकुल में हुआ। कुल मतलब किनारा। ये मोस्टली आ जाता है पेपर में, ये दो वर्ड आते ही हैं। तो कुल मतलब किनारा। बाढ़ ने नदी का कुल ध्वंस कर दिया मतलब तोड़ दिया। अन्न मतलब अन्न और अन्य। अन्न मतलब होता है अनाज। अन्न खाने से शरीर बलवान होता है। और दूसरा अन्य, दूसरा। मुझे ये पेन पसंद नहीं, कोई अन्य दिखाए मतलब कोई और दिखाएं। इत्र और इत्र, ये वाला इत्र होता है सुगंधित पदार्थ। रानी ने इत्र लगाया था, ठीक है। उसके बाद है इत्र। इत्र मतलब दूसरा। रोहित की परीक्षा में इत्र स्थान था मतलब दूसरा, सेकंड पोजीशन। आगे है अपेक्षा, उपेक्षा।
अपेक्षा मतलब चाह, हर व्यक्ति को अधिक पाने की अपेक्षा है। उपेक्षा मतलब लापरवाही, हमें कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे है चिर और चीर। चिर और चीर, चिर मतलब होता है देरी, मैं तुम्हारी चिरकाल से प्रतीक्षा कर रही हूँ। चीर मतलब वस्त्र, श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बचाया। आगे है अंश और अंश। अंश भाग, राम इस परिवार का अंश है। अंश मतलब गद्दा, मेरा अंश दर्द कर रहा है मतलब लेग के ऊपर का हिस्सा। मास और मास, मास मतलब होता है महीना, मास मतलब महीना, ऊपर चंद्रबंधु नहीं है, मास का मतलब महीना। उससे यहाँ से गए कई मास हो गए हैं। या मास शरीर का मास, उसके हाथ का मास जल गया। आगे है अनल और अनिल, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। अनल मतलब अग्नि, उसके घर अनिल लग गई मतलब उसके घर आग लग गई। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि अनिल अगली है तो उसके घर अग्नि लग गई, आपने ये नहीं कहना, आपने बोलना है उसके घर अनिल लग गई। ठीक है, अनिल मतलब वायु, ठंडी अनिल चल रही है। इसके बाद हमारे आ जाएंगे MCQ, जैसे अनिल है, अनिल का और अनिल का भिन्न अर्थी शब्द आपको ऐसे आने हैं। ठीक है, आपको दोनों वर्ड पता होने चाहिए, जैसे अजीब, आजर, आप, पल, अग्नि, वायु, चोर, मिशन। तो अग्नि और वायु पे आपने टिक लगानी है। ठीक है, इसके बाद है अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा, आप और पलक, अग्नि और वाण, कोमल और मगर। आपने बोलना अनाज और दूसरा। अचल, अचला। ठीक है, ये हमारा वर्ड जो है, जैसे अब, आज, ये देखें पहले कितने वर्ड हैं हमारे, फिर ही हम इसका दूसरा वर्क करेंगे। जैसे ये है हमारा, ये पेज करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगली उसका टॉपिक करेंगे। जैसे ये हमारे देखो कितने हैं, 20 होएंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, अचल, अगला मतलब अब, आज, अगर, अगर, अगज, वानर। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, पर्वत और पृथ्वी, रात और दिन। तो हमारा है अचल और अचला का इन्होंने दिया हुआ है सी, पर्वत और पृथ्वी। ठीक है, अचल, अचला। अणु, अणु, पीछे, कन्न, आंगन, पलक, पानी और तेल और रेत और रौनक, रेत और रौनक। ठीक है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन है वो हमने देख लेना। मैं इसलिए देख रही हूँ कि कहीं उस पर गलत तो नहीं लिखा हुआ टिक, ताकि बच्चे क्या करते हैं कि पीछे से देख लेते हैं और जो आगे कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, पीछे या कन लाना है इसका। पानी और पानी, पानी और वाणी। ठीक है, जल, हाथ, प्यारे और मीत, सम और भाषा, मार और वो। ठीक है, सम भाषा, वाणी, वाणी जो होता है वो होती भाषा होती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 5th, जल, पानी और हाथ, वनी। ठीक है, ये आएगा। आगे है आसमान, आसमान, अजीत, आदर, गगन, पताल और नीलाम, वायु, सेना जो बराबर ना हो, आकाश जो बराबर ना हो और आकाश। ये है आसमान और आसमान, आसमान और आसमान। पहले आसमान है जो बराबर ना हो और आसमान का आकाश, ये वाला ऑप्शन है। आदि और आदि, मूल, आदत वाला, तप, पग और अलग, वाह, चम, शांत। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आदि और यहाँ पे दिया हुआ है 7 में ए। ठीक है, मूल, आदि मतलब मूल, आदत वाला, आदि ये वाला। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आएगा ए। आगे कुल और कूल, वंश और किनारा आना है। दशा और दिशा, अजी, आर, मन, गगन, हालात। दशा का मतलब हालात,
और दिशा का मतलब होता है तरफ, उस तरफ जा रहा है, वो दिशा कौन सी, उस दिशा में चलो या उस तरफ चलो, ठीक है। ये दशा है हालात और दिशा है तरफ, ये वाला है। हाँ जी, ये 15 है, टोटल हमारे 15 है। तो दिन और दीन, दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब गरीब, ठीक है बेटा। इसके आगे है ग्रह और ग्रह। ग्रह का मतलब घर और ग्रह का मतलब होता है निशस्त्र। आगे है नरम और नरम और नरम, दोनों एक जैसे है, स्पेलिंग सिर्फ पैर में रो है, ऊपर यहाँ पे रो है, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा विनीत और कोमल, विनीत और कोमल। नरम बोल देते हैं ना, बहुत सॉफ्ट है, नरम है। आगे अवधि और अवधि, अवधि और अवधि, ठीक है। ये है समा और अवध भाषा। अवधि कहते हैं ना, इस अवधि से लेकर ये था, ये हो गया अवधि, हो गया समा, और अवधि हो गया भाषा। नियत और नियत, इरादा और निश्चित, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा इरादा और निश्चित, यही आना है। इसके बाद हमारा है परिणाम और प्रमाण। इसका मतलब है मूल और आदत, अली और वार, हम और शासन। मूल और आदत, परिणाम, झुकना और सबूत, हाँ ये वाला है। प्रमाण, जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, अपन बड़ों को पैर छूते हैं, प्रणाम झुकना, और प्रमाण मतलब सबूत, किसी चीज़ का प्रूफ देना। जैसे आपने 10th किया, +2 किया, तो उसका प्रमाण पत्र मिलता है ना, सबूत मिलता है कि आपने 10th क्लास की है, ठीक है। इस तरह ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली ग्रामर शुरू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से लर्न करो, और आपने यही नहीं करना, अपनी दूसरी जो बुक लगी हुई है हमारी ग्रामर वर्क, ग्रामर की, उसके जो दिए हुए हैं समरूपी भिन्नार्थी शब्द, वो भी आपने देख लेनी है एक बार, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। तो आपने बहुत मेहनत करनी है, पेपर बहुत सिंपल आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।